हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। इसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के मेथड और उन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर बात करते हैं। क्लियर है ना? तो अपने पास डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में इस टाइप का कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन ये है, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, बाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस थ्री एक्स माइनस आई साइन थ्री एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स माइनस आई साइन फाइव एक्स लेक्स है। कॉस 2007 एक्स माइनस आई 2007 एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपने को फाइंड करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको बड़ा टेक्निकल तरीके से करने की ज़रूरत होती है। हालांकि ये क्वेश्चन लॉग के थ्रू भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने उनका पढ़ा नहीं है, तो अब हम लोग करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। एक आपको थ्योरम बताई गई होगी 11th क्लास में, वो थ्योरम होती है डिमोइवर थ्योरम, ठीक है ना? डिमोइवर थ्योरम थ्योरम क्या होती है, अभी हमने एक्चुअली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया है, तो हम जब पढ़ाएंगे तो प्रॉपर तरीके यूलर थ्योरम, डिमोइवर थ्योरम, रोटेशन थ्योरम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अपने को क्या होता है ये चीज़ डिस्कस करें। डिमोवर थ्योरम जी होता है वो ई की पावर, जैसे आई थीटा लिखा है, ई की पावर आई थीटा लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इतना अपना याद रखना, इतना यूज है। और अगर यहाँ पर और लिखा हो ए की पावर, ये दोनों चीज़ें मेरे साथ नोट कर लो, थोड़ा आपको शायद ये अगर 11th क्लास पढ़ी है और डिमोवर थ्योरम, एलर थ्योरम, रोटेशन थ्योरम वगैरह आता है तो वहीं पर ये डिस्कस किया जाता है। इनके प्रूफ वगैरह उसी चैप्टर में हम लोग कराएंगे। फिलहाल अगर माइनस है तो आप माइनस के साथ लिख देंगे कितना, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है ना? इससे होगा क्या, क्वेश्चन देखना कितना आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब देखो, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स है, माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स बोलो को ई की पावर माइनस आई इंटू एक्स हो जाएगा। कौन सा वाला फैक्टर, अब फैक्टर को देखते चलना, ये वाला फैक्टर। अब अगर हम इस वाले फैक्टर की बात करें तो आप बोलोगे ये वाला फैक्टर हो जाएगा ई की पावर माइनस और कितना 3x हो जाएगा। और इसका मतलब ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ई की पावर माइनस आई और यहाँ पर कितना 5x हो जाएगा। से लेकर के अगर हम बात करें तो लास्ट वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ई की पावर माइनस आई और यहाँ पर 2007 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो अगर पावर इसकी क्या हो गई, इक्वल हो, पावर इसकी क्या हो गई, सेम हो गई, तो बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए की पावर और माइनस आई एक्स कॉमन ले लो, माइनस आई एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस से लेकर के 2007 तक। ठीक, अब देखो आपको बताएं कुछ चीज़ें आप यहाँ से नोट करते चलना मेरे साथ साथ, कई सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के अगर n टर्म तक है तो इसका सम होता है n, n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है। ठीक है ना? अगर इनका स्क्वायर चले तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर हो तो इसका सम होता है n, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। ठीक है? और अगर आगे अपने को 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब मिले, ये आप चीज़ें नोट करते चलना। ठीक है ना? इधर नोट करते चलना आप। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से इसका सम हो जाता है एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है ना? अब बात आती है और इम्पोर्टेंट पार्ट की। ठीक है ना? तो अगर आपसे कभी ऐसा लिखा मिले, यहाँ पर लिख दे रहे सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सम होता है जैसे आपने बोला जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, और ये इवन नंबर एक सीरीज का सम होता है एन, एन प्लस वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका प्रूफ हम लोग एपीजीपी सिक्वेंट सीरीज में देखेंगे। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, बात को समझ में आई? अब एक और आपको फार्मूला याद करना है, कौन सा, जो यहाँ पर यूज होगा होता है ऑड टर्म का। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के अगर ये ऑड टर्म तक है, ठीक है ना, ये इवन का है, तो इसका सम होता है एन स्क्वायर। ठीक है ना? आपको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। जैसे आपने इन तीन टर्म को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐड करके देख लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 हो गया। अगर 7 होता तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। अगर अपने पास इवन नंबर है तो अपने पास एन एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ठीक, तो यहाँ से देखो अपने पास है कितना 135 से लेकर के 2007 तक।
अब ये है तो, लेकिन अपने को 2007 तक अपने को नंबर ऑफ टर्म ऐसे नहीं पता है कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा एपी का यूज होगा, थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होगा। एक्चुअली ये एपी बना रहा, एक इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म का जो फार्मूला, या तो आप टी एन मान लो, ये nth टर्म हो गया, ठीक है ना, लेकिन हम लोग एन को इस फार्मूले से निकालेंगे, यहाँ से देखना, एल माइनस ए डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये हमेशा नंबर ऑफ टर्म यूज करने के लिए आप इस वाले फार्मूले का यूज करिएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम रखें 2000, लास्ट टर्म कितना, ये एल आपको दिया गया, लास्ट टर्म 2007 माइनस फर्स्ट, देखो यहाँ पर लिख दे 2007 माइनस 1 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना 2 प्लस का कितना 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना बचा 2006 डिवाइड बाई 2 2003 और प्लस 1 1004, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1004 आ गया, ठीक है ना 1004। तो इसका मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है 1004 है, 1004 है। अब अगर, और ये कैसे हैं ऑड टर्म है, तो इनका सम करने के लिए इसका स्क्वायर कर दें इस वाले फार्मूले से। देखो इस वाले फार्मूले से क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये फार्मूला लग रहा। हालांकि ये लिख दिए हैं क्योंकि आगे हो सकता है क्या बहुत बार यूज होगा इसी चैप्टर में। तो अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हम आपको बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस क्वेश्चन अपना डन हो जाएगा। इसको हटा दे रहे, फिर फिलहाल इसको नोट कर लो, हटाए इसको, ओके। देखो इधर, इसको हम लोग हटा दे रहे। अब देखो इधर, ठीक। तो अब देखो अपने पास, तो यहाँ से देखना अपने पास सीरीज क्या हो गई। अब ये y इक्वल टू कितना चल रहा है, यहाँ से लिख रहे हैं, या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लिया होगा, थोड़ा हम छोटा करके ऊपर करते हैं इसको, देखो ठीक, यहाँ से। तो अब इस सीरीज को हम नीचे ही लिख दे रहे, कितना y इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर माइनस आई एक्स, और ये ऑड टर्म है, टर्म कितने 1004 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1004 का कितना हो गया स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, अब समझना है यहाँ पर देखो। अब डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e की पावर x का एज ए दिस माइनस आई एक्स, और यहाँ पर कितना 1004 का स्क्वायर, 1004 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन, फिर उसके अंदर वाला फंक्शन, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन, इसी चीज़ को लेकर आज हम लोग पूरा लेक्चर ही करने वाले हैं, समझना। अब एक्स के साथ जो होगा वो इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स के साथ जो होगा, या आप अगर ऐसा नहीं करना, ई की पावर एक्स में नहीं करना चाहते, देखो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ई की पावर एक्स में नहीं करना चाहते तो हम इसको, आप साइन कॉस में इसको फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अगर हमने इस पार्ट को ऐसे लिखा है तो अगेन ये y इक्वल टू कितना बन जाएगा, आप बोलोगे कॉस कितना, अपने पास 1004 इंटू एक्स माइनस आई साइन 1004 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया। अगर भाई स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर 1004 का स्क्वायर कर लो, इस फॉर्मेट में फिर से लिख सकते हैं भाई। अगर आप किसी चीज़ को किसी थ्योरम के प्रोसेस से आप ई की पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी माइनस, और ये अपने पास क्या माइनस वाला लगेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ई की पावर माइनस 5x 5x लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो कॉस 5x माइनस आई का साइन 5x लिख सकते हैं, बस उसी प्रोसेस कर लिया। अगर आपको e की पावर x में नहीं जम रहा है तो इसलिए इसमें कर दे रहे, ठीक है ना। तो इसमें कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या है स्क्वायर, इस कांस्टेंट का स्क्वायर है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ये cos x का कितना होगा sin x, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर इसका माइनस साइन, ठीक है ना, और यहाँ पर 104 का, ये तो कांस्टेंट की तरह टी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर साइन एक्स का कितना होता है कॉस। अब देखो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाए, अब एक्स के साथ, जो एक्स के साथ है ना, यहाँ पर जो एक्स के साथ है वो मल्टीप्लाइड होगा कितना 1004 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स साथ कितना है 1004 का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस, ठीक। अब देखो इधर जब इसको करेंगे तो अपने पास कितना साइन स्क्वायर एक्स का, साइन एक्स का कितना कॉस, और आई अपने आई दिस रहेगा कॉस, और यहाँ पर कितना 104 इंटू एक्स हो जाएगा, और एक्स के साथ जो होगा उसका होगा कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका मतलब ये क्वांटिटी टोटल बाहर चली जाएगी, तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 104 का स्क्वायर बाहर हो गया
बचा कितना, यहाँ से बोलोगे माइनस का साइन 104 का स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर अपने पास माइनस आई कॉस कितना 104 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये बचा। ये अपने पास डिफरेंशिएशन होने के बाद फंक्शन आ गया। आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो डिफरेंशिएट चाहे, क्योंकि ई की पावर, अच्छा हम ई की पावर एक्स में भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो ई की पावर एक्स में भी करना कोई ऐसा गुनाह नहीं है। यहाँ पर देखो अगर इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस आई इंटू एक्स, यहाँ पर एज इट इज 1004 का स्क्वायर। अब आई एक्स साथ जितना मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो अपने पास अच्छा यहाँ पर अपने पास कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पर आ जाए, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ठीक, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट मॉड एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम मॉड एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड एक्स की प्रॉपर्टी हमने इतना डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पर मॉड एक्स जो होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। मॉड एक्स जो होता है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। कैसे, यहाँ पर समझो। एक तो एक्स होता है कब, जब एक्स, जब अपने पास एक्स होगा कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स खुद क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ये, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको। एक तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस एक्स, और इसका कितना आ जाएगा, एक्स माइनस बाहर आ गया, ठीक। कब, जब एक्स आपका खुद नेगेटिव है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स, और इसका मॉड ब्रेक होगा कितना, प्लस एक्स, कब, जब एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस बात को फिर से हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कब, जब एक्स खुद निगेटिव था। ये कब, जब एक्स खुद पॉजिटिव था, ठीक है ना। अब बात समझना है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपन लोग ये वाली इनइक्वालिटी साइन यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, ये, ठीक। अब देखो, तो इसका मतलब है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका माइनस का 2x हो जाएगा, इसका प्लस 2x। ये कब, जब x लेस देन जीरो। ये कब, जब x ग्रेटर देन जीरो। बात कुछ समझ में आई। अच्छा आपको पता है ये माइनस 2x और प्लस 2x, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा, अगर मॉड हम लिखें तो आपको पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने बोला था 2 टाइम मॉड एक्स है, मान लेते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट लिख दिया हमने एफ डैश एक्स के माइनस 2x प्लस 2x। तो ये कब रहा होगा, देखना इधर, ये कब रहा होगा, जब अगर ऐसे हमने इसको ब्रेक करना चाहे तो देखो फिर से मिल जाएगा 2। और ये मॉड एक्स माइनस 7 कब ब्रेक हुआ, जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, इधर 2, और ये मॉड एक्स प्लस से ब्रेक हो गया एक्स, तो कब, एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो यही अपने प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, प्रूफ दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम मॉड एक्स। तो पहले तो ये मॉड की प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हो गई। तो यहाँ से अपने को एक्स, ये प्रॉपर्टी, और फिर हमने इस वाले फंक्शन को उठाया यहाँ पर। तो माइन एक, ये मॉड एक्स किससे भी ब्रेक होगा, निगेटिव से। कब, जब मॉड एक्स खुद निगेटिव हो, तो माइनस एक्स माइनस आगे आ जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना, एक्स प्लस एक्स, जब एक्स खुद ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बोला एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो बराबर नहीं तो हो सकता। तो हमने यहाँ से क्या काम कर दिया, इन इक्वालिटी का साइन हटा दिया। बात को समझ में आई। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, माइनस 2x, इसका कितना 2x, ठीक है ना। और ये फिर से हमें मॉडम ले जाएगा, तो ये मॉडम लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। अभी धीरे धीरे आप चीज़ें समझते चलो, आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखते रहेंगे, और अगर जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, इफ़ कॉस बाई इक्वल टू, इसे भी करने के दो मेथड हम आपको बताएंगे जब करेंगे अपन लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तब। फिलहाल अभी इफ़ कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई
है ना, cos a नॉट इक्वल टू 1, तो हमको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, प्रूफ करने के लिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा cos y डिवाइड बाई cos a प्लस वाई, ठीक है ना। अब हम इसको क्या काम करते हैं, इसको y के x के रिस्पेक्ट में ना करके हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अब इसका कितना होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ये d अपॉन डी एफ ऑफ वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने का dy बाई डी एक्स नहीं होगा, ठीक है ना, dx अपॉन dy होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एन आर डी आर लगा लो, ये अपने पास dr हो गया, थ्योरम कौन सी लगाएंगे, डी आर डिवाइड बाई एन आर की थ्योरम लगाएंगे। अब डी आर आपका एज दिस कॉस कितना ए प्लस वाई एज ए दिस, ठीक। अब ए का 0 वाई का 1 हो जाएगा, बात को समझ में आई। अब यहाँ पर अच्छा ये इसका कॉस डी आर एज ए दिस कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई का डी वाई बाई डी एक्स मत करना, क्योंकि हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, कितना 1 माइनस। अब एन आर एज ए दिस कॉस वाई एज ए दिस हो जाएगा, ठीक है ना। और इस वाले कॉस का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस साइन कितना ए प्लस वाई, ए का 0 वाई का 1 डिवाइड वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम अगर बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी पहले लिखते हैं। अगर हमने इसको लिख दिया कैसे, कॉस, यहाँ पर देखना साइन ए प्लस वाई, और ये वाला कितना कॉस वाई, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस कितना ए प्लस वाई, और इधर कितना हो जाएगा साइन वाई, ठीक। डिवाइड वाई अपने पास कितना हो गया कॉस स्क्वायर कितना ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखो क्या काम करते हैं, ये के लिए साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, साइन ए माइनस बी लिखा है, साइन ए माइनस बी लिखा है। तो अगर यहाँ पर हम फार्मूला लगाएं साइन ए माइनस बी, ए कितना ए प्लस वाई माइनस का वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना कॉस स्क्वायर कितना ए प्लस वाई, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। ये अपने पास कितना था डी एक्स अपॉन डी वाई था, डी एक्स अपॉन डी वाई था, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये वाला फंक्शन आ गया कितना साइन ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, ठीक है ना। अब इसको पलट दो, क्योंकि आपको डिफरेंस फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको हम लोग 1 अपॉन कर सकते हैं, तो 1 अपॉन करेंगे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपने को ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई कितना हो गया साइन ए, और शायद हम लोग को यही प्रूफ करना था। देखो अपने पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, ये अपने को प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से भी अपने को चीज़ें हैंडल करनी है। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, मोस्ट ऑफ द केस में एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन कई पर्टिकुलर केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, चीज़ें आसान तरीके से हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंपोजिट फंक्शन की। ये आपका प्रॉपर आज का लेक्चर होने वाला है कि कैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन में एंट्री करते हैं और उन फंक्शन को हैंडल करने के क्या क्या टेक्निक होती हैं और किस किस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आज आप क्या हेडिंग डालो, आज आप लोग आज हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब अभी आप सीधा, ये तो फंक्शन के अंदर पूरा एक टॉपिक ही है जिसमें 1-1.5 घंटे लगता है पढ़ाने में, पूरा 1 या 2 लेक्चर लगते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन विद इन फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो सकता है, उसके फंक्शन अंदर तीसरा फंक्शन हो सकता है, तीसरे के अंदर चौथा फंक्शन हो, तो दैट इज कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। इस तरीके, और डेरिवेटिव करने का मेथड इसका क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन, ये तो प्रोसेस होता है। करते टाइम क्या ध्यान और रखेंगे, बाहर वाले फंक्शन का करेंगे तो बाकी अंदर उसके जितने फंक्शन उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज दिस। फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो उसके अंदर जो फंक्शन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल जब करेंगे तो उसके अंदर अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने टाइप कैसे दिखेगा आपको, देखो अब ये चीज़ दिखेगी कैसे समझना, एफ ऑफ पहला फंक्शन, उसके अंदर जी ऑफ एक्स फंक्शन, तीसरा फंक्शन एच ऑफ एक्स, और फिर अपने पास थीटा लिखा है, ठीक। ये 3 फंक्शन का
मिक्स है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, हो सकता है चार भी हो। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, देखना डिफरेंशिएट कैसे होगा। पहले हमने बाहर वाले फंक्शन का एफ डैश एक्स, अब देखो दोनों फंक्शन एज ए दिशा, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर जी डैश एक्स, जब जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट किया, बाकी फंक्शन हटाते जाना, ऐसा नहीं साथ में लेके चलना। एफ ऑफ पहले वाले फंक्शन हो गया, उसको हटा दो, ठीक है ना। अब देखो जी डैश एक्स किया तो एच ऑफ थीटा एज ए दिशा है, उसके अंदर वाला फंक्शन एज ए दिशा है। फिर जब एच ऑफ थीटा का किया तो थीटा एज ए दिस था, फिर लास्ट में थीटा का एक्स का स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे प्रोसेस याद कर लो। फर्स्ट फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, डॉट 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 लास्ट में लास्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको धीरे 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 समझ में आएगी। आप जुड़े रहिए, आप चीज़ें समझते रहिए। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल होती हैं। जैसे हमें यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स का रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो पहले अपने को देखना, पहले साइन एक्स का कितना होगा, आप बोलोगे कॉस, और एक्स जगह जो है उसको एज एज रख दो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, बात कुछ खत्म, ये हो गया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको देखो, इसीलिए हमने ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई डैश कर देते हैं, सीधा सीधा वाई डैश, ठीक है ना। तो अब देखना सबसे पहले पावर का होगा, सबसे पहले पावर का होगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है साइन एक्स का स्क्वायर, और इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो पहले पावर का होगा तो 2 आगे आ जाएगा, और साइन और बाकी फंक्शन एज ए दिस, ठीक। अब साइन का होगा, साइन का कितना होता है कॉस, कॉस और ये एज ए दिस। अब एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, x का होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट होगा। आपको समझ में नहीं आया ऐसा मान लेते हैं, एक और एग्जांपल करके बताते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं यहीं पर हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू, अगर यहीं पर लिख दें साइन स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दें स्क्वायर रूट एल एन एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट एल एन एक्स लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब है सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स पावर एन का होगा, क्योंकि इसको और कैसे लिखा जा सकता है समझना, इसे लिखा सकता है साइन और स्क्वायर रूट एल एन एक्स का स्क्वायर लिखा जाता, लिखा जाएगा। तो पहले एक्स पावर एन का होगा, जब एक्स पावर एन का होगा तो आपको पता है इसका अपन लोग वाई डैश बोल देंगे, और ये एक्स पावर एन का एन आगे आ जाएगा 2 टाइम, और बाकी फंक्शन है जैसे साइन स्क्वायर रूट एल एन एक्स। अब साइन एक्स का कितना कॉस, और एक्स जगह कितना है एल एन एक्स एज दिस रख दो। फिर स्क्वायर रूट एक्स का कितना होता है 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एल एन एक्स। फिर एल एन एक्स का कितना होगा, आप बोलोगे 1 बाई एक्स। देखो पहले बाहर कितना है एक्स पावर एन, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन है साइन एक्स, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन है एल एन एक्स, फिर कौन सा एक्स है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। बात को समझ में आई। अगर आपको ये तीनों एग्जाम्पल नहीं समझ में आए, अगला एग्जाम्पल करते हैं, समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। देखो इधर जैसे यहाँ पर अपने पास ये फंक्शन अवेलेबल है, ठीक, ये फंक्शन अवेलेबल है, ध्यान से सुनना। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना, तो बाहर कौन सा है कॉस, फिर साइन, फिर टेन, तो कॉस एक्स का अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अपने डायरेक्ट हम लिख रहे कॉस एक्स का कितना होगा माइनस का साइन लगा दो, और बाकी एज दिस फंक्शन लिख दो साइन ऑफ टेन एक्स, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। अब देखना इनटू, अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है साइन एक्स का कितना होता है टेन, साइन एक्स कॉस, और टेन एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ एज दिस लिखा रहने दो, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके अंदर कितना एक्स का कितना 1, क्योंकि एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएट होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो इसको समझने की कोशिश करो। क्या काम किया, पहले इसे समझ लो क्या काम किया, पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कितना बाहर 10x है, बाहर कितना 10x, तो 10x का कितना होता है आप बोलोगे सेक स्क्वायर, और बाकी एज दिस कितना कॉस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक, ये एज दिस। बात कुछ समझ में आई। अब इसके अंदर कितना कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन, और एक्स जगह कितना स्क्वायर रूट एक्स एज दिस। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स, इसका कितना होता है 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स का कितना 1। लो ये अपने पास आंसर आ गए। आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू होगी। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिसके थ्रू आप चीज़ें समझ जाएंगे। देखो इधर जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में जो भी 4-5 लेक्चर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन में कैसे एंट्री की जाए, किस तरीके से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, हम लोग सब बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं।
अभी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर पहले जो रिजल्ट्स होंगे वो लिखेंगे, इसके बाद में टाइप वाइज डिफरेंशिएट करेंगे अप टू जेई मेंस और एडवांस तक। अभी तुम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक सीख रहे हैं कि कैसे रूल होते हैं, रूल वर्क कैसे करता है और किस किस टाइप से हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, तो जैसे अब देखो फिलहाल ln cos 2 की पावर स्क्वायर रूट टेन इनवर्स एक्स, समझना सही से। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है ln x का कितना होता है 1/x, तो अपने पास कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई, और एज ए दिस पूरा फंक्शन लिख दो, एज ए दिस पूरा फंक्शन लिख दो कितना cos भाई ln x का अगर होता है तो कितना आता है 1/x आता है जो यहाँ पर होता है, तो आप इसको x ट्रीट कर लो, ये मान लो ये x लिखा है, ठीक है ना, तो 1/x कितना लिखेंगे cos और कितना 2 टू द पावर स्क्वायर रूट tan इनवर्स x हो गया। ठीक, अब कितना होता है cos x का कितना होगा sin x माइनस का sin, और बाकी उसके अंदर का फंक्शन है दिस लिख दो 2 टू द पावर कितना tan इनवर्स x। ठीक, अब आप बोलोगे ये कितना लिखा a की पावर x लिखा, कितना लिखा a की पावर x, तो a की पावर x का कितना होता है a की पावर x का a की पावर x स्क्वायर रूट tan इनवर्स x, ठीक है ना, a की पावर x का a की पावर x log a की जगह कितना 2। अब इसका अब बोलोगे ठीक है ना, अब देखो अब इसके बाद फंक्शन कौन सा का है स्क्वायर, पहले पहले देखो 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है इसमें x को लगा करके, ठीक है ना, तो सबसे पहले ln x का, फिर cos x का, फिर a की पावर x का, अब कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x का कितना होता है 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट x होता है, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट एक्स के अंदर कौन सा फंक्शन है, आप बोलोगे इसके अंदर फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कौन सा फंक्शन एक्स का कितना 1, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बात कुछ समझ में आई? अगर आप इतने लेंदी क्वेश्चन को हैंडल करना, इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को अगर आपका पैटर्न माइंड में सेव हो गया तो कॉम्प्लिकेटेड कितना भी हो आप क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है ना। बात को समझ में आ रही? देखो इधर, अब इससे अच्छे क्वेश्चन और करें, देखो अब जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है, देखो जब तक नहीं समझ में आएगा ये नोट करते चलना, एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आप हैंडल कर रहे हो, बुक्स में अवेलेबल नहीं होते बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि बुक से काफ़ी हट के हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो चाहे डिफरेंशियल हो, और बाकी जगहों से भी हट के पढ़ रहे हैं। y इक्वल टू साइन ई की पावर स्क्वायर रूट 2 की पावर x, यहाँ पर क्या लिखा है डी अपॉन डी एक्स, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, ये छोटी चीज़ है। देखो जैसे यहाँ पर इसको cos x का कितना माइनस का साइन, और बाकी है जो क्या है क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इस क्वाड्रेटिक का होगा कितना 2p(x) हो जाएगा प्लस q, और आर का 0 हो जाएगा, तो लो ये अपने पास डिफरेंशिएट होकर आ गया। अब जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो आपको पता इसका dy/dx हो जाएगा, या y डैश भी लिख सकते हो। अब साइन का, साइन इसको x ट्रीट करो, साइन x का कितना cos e की पावर स्क्वायर रूट 2 की पावर x, ये हो गया, ठीक है ना। अब e की पावर x का कितना होगा e की पावर x हो गया, ठीक है ना। बात को समझ में आई? अब स्क्वायर रूट x का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 की पावर x हो गया, ठीक। अब इसको नोट कर लिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ये आप नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, देखो ठीक, इनटू अब देखो 2 की पावर x का कितना होगा 2 की पावर x log 2 होगा, और x का कितना होगा आप बोलोगे 1 होगा, पहले साइन का, फिर e की पावर x का, फिर स्क्वायर रूट x का, फिर 2 की पावर x का, फिर x का। बात कुछ समझ में आई? इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप अब तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन अगर और हैं तो हम लोग और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब जैसे ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, log 7 बेस x है, तो जब भी बेस वेरिएबल हो ना तब क्या काम करो आप, और n की जगह कांस्टेंट है तो ऊपर का log ऊपर लिख लो, नीचे का log नीचे लिख दो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है ऑप्शन। तो जैसे अगर हमने मान लेते हैं ये y इक्वल टू दिया गया, ऐसे मान लो y इक्वल टू log 7 बेस x दिया है, तो क्या काम करो आप log 7 ऊपर लिख दो और यहाँ पर log x, ठीक है ना, और बेस 7 ही अगर हमने लेना है, बेस 7 लेना है तो बेस 7 ले सकते हैं, ठीक है ना। बेस 7, वैसे बेस 7 नहीं लेते हम, उसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना, बेस 10 ले लेते हैं,
ठीक है, बेस 10 ले लेते हैं। ठीक, अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर कर दो। अब अगर हमको y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, log 7 बेस 10 है जदिस हो गया, ठीक है ना, और इसे ऊपर भेज दे रहे, तो यहाँ पर देखो कितना log x बेस 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर कितना -1। तो ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर कितना बाई डैश हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, कांस्टेंट है, और ये पहले x पावर n का होगा तो -1 आगे आ जाएगा, log, अच्छा यहाँ पर कुछ, हाँ ठीक है, log x बेस 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बता log x, और जब बेस 10 हो तो उसका कितना होता, आप बोलोगे 1/x log 10 आ जाएगा, ये अपने पास हो गया। बात कुछ समझ में आई, ठीक है, log x का। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर अपने पास कितना रहने वाला है, log 7 और बेस 10 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, एक्चुअली 2 हो जाएगी ना, एक पावर और कम होगी, तो नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा, log x बेस 7 का बेस 10 का ये स्क्वायर हो गया। ठीक, और एक और यहाँ पर लिखा कितना, x टाइम log 10। ठीक, ये अपने पास, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और माइनस अपने पास था, माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या काम किया, ऊपर का लॉग ऊपर लिख दिया, नीचे का लॉग नीचे लिख दिया। ये कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको हमने पावर -1 के, तो एक्स पावर पहले एन का हो गया, एन टाइम एक्स पावर n-1, फिर अपने पास एक्स का हो गया, एक्स जगह कितना log x बेस 10, तो 1/x log 10। ठीक है ना, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो पहले अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो सबसे पहले कॉस एक्स का होगा, कॉस एक्स का कितना साइन, और एक्स स्क्वायर है एज दिस लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस यहाँ पर 5 टाइम, अब इसका पहले 5 टाइम लिख दो, ठीक है ना, पहले एक्स पावर n का होगा, तो n आगे आ जाएगा 6, और यहाँ पर एज दिस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, यहाँ पर पावर 5। अब अपने पास कितना होगा 3/x, ठीक है, 3/x का 3/x का, अच्छा 3 की पावर -x समझो आप, तो -3/x स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना -3/x स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बात कुछ समझ में आई। देखो इधर आप आराम से समझ लो क्या काम किया, कॉस का साइन एक्स स्क्वायर का 2x 5 एज दिस, एक्स पावर n का n एक्स पावर n-1, 3/x का कैसे किया 3 की पावर -1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो -3 एक्स पावर -2, तो -3/x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इधर एक और क्वेश्चन हैंडल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो अपने पास क्या लिखा, d/dx ऑफ cos पावर 4 3x + 1 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ओपन नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ओपन नहीं करना है, ऐसे ही अपन लोग काम चला लेंगे। आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे काम चलेगा, तो सबसे पहले इसको लिख क्या सकते हैं, तो d/dx ऑफ, इसको हम लोग और लिख सकते हैं d/dx ऑफ, इसको लिख सकते हैं cos, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + 1 की पावर 2 का इसकी पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप बोलो कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sin x का स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर ओवरऑल फंक्शन की 4 हो जाएगी। ठीक है ना, अब पहले सबसे पहले होगा x पावर n का, सबसे पहले किसका होगा, आप बोलोगे x पावर n का, तो 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पर cos कितना 3x + 1 की पावर 2 की पावर कितना 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो x पावर n का हो गया, और cos x का कितना sin x, माइनस का साइन, और बाकी एज दिस 3x + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब 3x + 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x पावर n का होगा, ठीक है ना, n का, तो n आगे आ जाएगा 2 टाइम 3x + 1, अब 3x + 1 का होगा 3, 1 का 0। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मेरे को अब लग रहा है कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा, y = f ऑफ x, देन dy/dx एट x = 0, पर हमको ये बताना है इसकी वैल्यू क्या बतानी है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दिया क्या f ऑफ 0 0 दिया गया, f' 0
2 दिया गया। मतलब हमको ये फंक्शन दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है किस पर, x इक्वल टू 0 पर, और एफ ऑफ 0 0 है और एफ डैश 0 2 है। तो ये देखो कंपोजिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या होगा, यहाँ पर देखो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले बाहर वाला एफ डैश और बाकी एज दिस एफ ऑफ एक्स एज दिस, फिर ये अंदर वाला एफ डैश और इसके अंदर वाला फंक्शन एज दिस, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर वाला का फंक्शन कितना, एफ डैश एक्स, और एक्स का कितना 1। कैसे किया, पहले ये वाला एफ डैश, बाकी दोनों एज दिस, फिर ये वाला, बाकी उसके अंदर 1 वाला एज दिस, फिर लास्ट वाला एफ डैश एक्स, फिर 1। अब क्या रख देना, एक्स को 0 रख देना, देखो इधर। तो डी वाई बाई डी एक्स किस पर, एक्स बराबर 0 पर, समझना इधर। तो अपने पास कितना हो जाएगा, एफ डैश, इधर देखना, एफ ऑफ ये कितना 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पहले आप 0 रख लो, ठीक। मल्टीप्लाई बाई एफ डैश एफ ऑफ 0, कहाँ पर रखा, पहले इधर रखा, फिर यहाँ पर एफ डैश 0, ठीक। अब देखो वैल्यू रख ले, वैल्यू रख ले। अच्छा, इस एफ डैश 0 का वैल्यू कितना, आप बोलोगे 2। इस एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक। इस एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना 0, ठीक। तो बाहर क्या लगा, एफ डैश है, और अब बन गया एफ डैश 0, इसकी वैल्यू कितनी 2, ठीक। अब देखो ये एफ ऑफ 0 कितना 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 0 दिया गया। अब फिर से ये वाला एफ ऑफ 0 काउंट होगा तो कितना 0, ठीक। अब इसके साथ जब ये काउंट होगा बाहर वाले फंक्शन के साथ, तो ये एफ डैश 0, और एफ डैश 0 कितना दिया गया 2 दिया गया, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया 2। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 8। देखो आप क्या काम किया समझो, यहाँ पर ये एफ डैश 0 का वैल्यू 2, एफ ऑफ 0 0, बट बाहर एफ डैश 0 लिखो। भाई इसकी वैल्यू जब आप रखोगे कितना रखोगे 0 रखोगे, तब तक ये क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 उसका वैल्यू कितना 2। भाई एफ ऑफ 0 कितना रखोगे, आप 0 रखोगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये वाला तो 0 आ गया, तो इसके साथ काउंट होगा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 फिर से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो गया। अब ये किसके साथ काउंट होगा, एफ डैश 0, और एफ डैश 0 क्या दिया गया 2 दिया गया, तो अपने पास कितना हो गया आंसर 8 हो गया। बात को समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले की, और अब हम कुछ चीज़ें फार्मूले बेस्ड लिखेंगे जो आपको रिजल्ट के तौर पर लिखना है, और उनको कैसे डिफरेंशिएशन यूज करना है वो चीज़ हम समझते हैं। जैसे अगर आप इंटीग्रेशन की सीरीज देख रहे हैं ना, तो उस पर भी हम लोग जो चीज़ यूज होती है उसको पहले ही बता देते हैं और लिख देते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब ये यहाँ से कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना है, ठीक है ना। ये फार्मूले वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उनकी आइडेंटिटी पर बेस्ड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो सभी फार्मूले लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो डिफरेंशिएशन में आइदर जी मेंस और जी एडवांस में यूज होते हैं क्वेश्चंस के मिड में, ठीक है ना। तो जैसे पहला फार्मूला यहाँ पर देखो, कुछ चीज़ें हम बस ऐसे ही रिकॉल करवा दे रहे। जैसे 1 माइनस कॉस टू थीटा दिखेगा, उसकी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ये फार्मूले का, और आप लिख लो। इंपॉर्टेंट लिखें, जो यूज होने वाले हैं वही लिखें, इससे ज़्यादा यूज भी नहीं होगा, और जो यूज होगा उसको आगे और लिखा है, ठीक। तो क्या काम करना है, 1 माइनस कॉस टू थीटा की जगह कितना रखना 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा की जगह कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आप याद करो, अगर आप इंटीग्रेशन की सीरीज देख रहे हो ना, तो वहाँ पर भी ये फार्मूला सेम हमने डिस्कस किए। क्योंकि हमने आपको एक बात बताया, जिसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लॉग और इनइक्वालिटी अच्छी है वो पूरी कैलकुलस में बहुत अच्छे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन उसके फार्मूले उसके रिजल्ट पर ही बेस्ड है, ठीक फिलहाल। और साइन टू थीटा के दोनों फार्मूले पता होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब भी आपको 1 माइनस साइन टू थीटा दिखे, जब भी आपको 1 माइनस साइन टू थीटा दिखे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा कितना है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वजह से ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर 1 प्लस साइन टू थीटा दिखे तो उसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर टेन टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा को 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलना, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी जे एडवांस के क्वेश्चन में इसका एक बार यूज किया था, एक बार क्या 2 बार यूज हो चुका है।
सेम यहाँ पर टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा है, तो उसको वन प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थ्री है, फोर कॉस क्यू है, माइनस थ्री कॉस है, साइन थ्री है, थ्री साइन है, माइनस फोर साइन क्यू है, टेन क्यू है, थ्री टेन है, माइनस टेन क्यू है, डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको अभी भले ना यूज हो लेकिन आगे डिफरेंशियल यूज होंगे। ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रख लो, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई टेन एक्स बाई टू, ये कॉसेक एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू टेन एक्स, ये कॉसेक टू एक्स होता है। क्लियर है ना? ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आईटीएफ की बात करते हैं, ठीक है ना? आईटीएफ के कुछ फार्मूले देखो यहाँ पर। आईटीएफ यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, ठीक है ना? ये बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर टेन हो, कॉस हो, सेक हो, इनवर्स में जो सबके लिए होगा, एक हमने लिखा है यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स, कॉस एक्स का इनवर्स, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिख सकते इसको। यहाँ पर टेन कॉस सभी के लिए आप समझ लें। साइन इनवर्स वन लिखा है, अगर साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू पाई बाई सिक्स है, देन साइन पाई बाई सिक्स कितना होगा? हाफ होगा। ये भी यहाँ पर भी सभी बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ वैलिड होंगे, कॉस टेन कॉस से कुछ भी, ठीक है ना? एक के लिए लिखा है। जैसे एक और हमने यहाँ पर भी समझाया, साइन इनवर्स वन अगर पाई बाई टू है तो साइन पाई बाई टू कितना होगा? वन होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने आईटीएफ नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा तो फिर तो आपको लग रहा होगा ये तो सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, फिर आपके लिए थोड़ा अनयूजुअल सा लगेगा कि यार तुम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देखो, अगर एक ये बात हमने लिखी साइन टू थीटा इक्वल टू लेमडा है, तो टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स लेमडा। टू थीटा इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स लेमडा। तो थीटा इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी? साइन इनवर्स लेमडा डिवाइड बाई टू। तो इस तरीके से भी हम तीनों चारों पॉइंट यूज करेंगे आगे डिफरेंशिएशन में। क्लियर है ना? आपको दिख रहा? ठीक है, बात को समझ में। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रिजल्ट। अब ये आईटीएफ के कुछ रिजल्ट हैं जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी लिखे थे, डेफिनेट में भी लिखे थे। हालांकि अभी यहाँ पर हमने इनका डोमेन नहीं मेंशन किया है। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, ये डोमेन के साथ आते हैं कि जैसे साइन ओवर साइन एक्स हर जगह नहीं निकलता है एक्स, ठीक है ना? उसके लिए आपको आईटीएफ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अपने का जितना काम चलेगा हम आपका काम निकलवा देंगे, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो चाहे एडवांस का हो, क्योंकि सिलेबस जब तक पूरा पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी हिस्ट्री भी पता चल जाएगी, ये कहाँ कितने से कितने के बीच में एक्स निकलता है, ठीक है ना? फिलहाल आपको याद कैसे रखना, अगर साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स आएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स आएगा, सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स आएगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। या तो बोलते कैसे हैं, बाहर टीएफ हो अंदर आईटीएफ हो, बाहर टीएफ हो अंदर आईटीएफ हो। इधर क्या है, बाहर आईटीएफ हो अंदर टीएफ, तो वैल्यू कितनी? एक्स। बशर्ते आपको ये याद रखनी, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए। बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। जिसका टीएफ है उसका ही आईटीएफ होना चाहिए, या जिसका आईटीएफ है उसका ही टीएफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आपको मेंशन कर लेना है। तो आज के लेक्चर में क्या होगा, आपका जो लेक्चर आप आज वाला लेक्चर है, इससे क्या होगा, बेसिक सभी चीज़ें लगभग लगभग कवर हो जाएंगी। फिर हम लोग आराम से खुल के खेल सकते हैं कि हाँ चलो भाई डिफरेंशिएशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैंडल होते हैं, क्योंकि बेसिक रिजल्ट सब पता रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स साइन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे वाई इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो इसका वाई डैश कितना आ जाएगा? आप बोलोगे जीरो, क्यों? कांस्टेंट है। बात को समझ में आई? खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब ये एक्स नहीं निकलेगा तब तक जब तक ये बाहर आईटीएफ अंदर टीएफ होना चाहिए था साइन का ही। तो वाई इक्वल टू इसको करो साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स। ये क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा है। तब तक ये इससे कैंसिल होकर बाहर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। पाई बाई टू का जीरो, एक्स का माइनस वन, ठीक है ना? समझो यहाँ पर तो डायरेक्ट निकाल ली, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों? बाहर आईटीएफ में साइन इनवर्स है अंदर कॉस है, तो हमें साइन का ही, साइन आईटीएफ किसका है? साइन का। तो यहाँ पर टीएफ किसका चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका चाहिए? साइन का ही चाहिए, ठीक है ना? बात को समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो इधर जैसे यहाँ पर सेक इनवर्स सेक टू एक्स वाई थ्री है, तो इससे ये अपने पास सेम है, तो यहाँ पर कितना, टू एक्स वाई थ्री इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर वाई डैश कितना आ जाएगा? वाई डैश इक्वल टू टू वाई थ्री आ गया एक्स का, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स है, आराम से समझना। देखो इधर क्या काम किया, ये तो सेम है, कैंसिल हो गया, टू एक्स बाई थ्री, और यहाँ पर x कांस्टेंट है तो x का वन हो जाएगा, टू बाई थ्री का आंसर हो गया। अब ये देखो जस्ट क्या, वन प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स, एक इसका रिजल्ट लिखा है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स का लिखा है, आपको दिखाएं? देखो यहाँ पर देखो एक और रिजल्ट, ये देखो लिखा है वन प्लस टेन थीटा डिवाइड वन माइनस टेन थीटा। ये क्या लिखा? टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा लिखा। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, आगे यूज होगा, ठीक है? देखो तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन
कितना π/4 प्लस x लिख सकते हैं। अब इससे ये दोनों सेम हो गए, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे π/4 प्लस x। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, y डैश π/4 0, x का कितना 1। लो ये अपने पास आ गया। तो ऐसे हम लोग को यूज करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले और उनके रिजल्ट, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसका आपको रिजल्ट पता है ये क्या लिखा है, अब देखो इसका रिजल्ट दिखाता है, ये लिखा है tan π/4 माइनस एक्स। कितना लिखा, tan π/4 माइनस एक्स। यहाँ से देखो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, देखो इधर यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन थीटा। फिर उसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आपको याद ही करना है। ठीक है ना, देखो इधर तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे y इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स यहाँ पर कितना tan, और कितना हो गया π/4 माइनस एक्स हो गया, π/4 माइनस एक्स। ठीक, लेकिन फिर भी ये कैंसिल नहीं हो, क्यों, बाहर आईटीएफ में कॉट है और टीएफ में tan है, तो पहले हमें टीएफ में भी क्या लाना पड़ेगा, कॉट लाना पड़ेगा। तो इससे इसके लिए अपने पास क्या है, हम इसको 90 चेंज कॉट इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखें कॉट। अब यहाँ पर देखो π/2 माइनस एक्स जगह कितना है, π/4 माइनस एक्स है, ये अपने पास है। बात को समझ में आई, ठीक है। अब देखो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास फंक्शन कितना आ गया, आप बोलोगे कॉट भाई π/2 और माइनस π/4 और प्लस का x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 हो गया, y डैश इक्वल टू कितना 1 आ गया, बस ये अपने पास आंसर हो गया। भाई कैसे करना आप चीज़ें समझो, पहले ये क्या लिखा है cos x माइनस साइन एक्स, या इससे cos x कॉमन ले बन, भाई सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या काम किया, cos x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो 1 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा tan x, cos का डिवाइड लग जाएगा, ऊपर नीचे से cos x कॉमन लिए तो cos x कॉमन लिए तो 1 कितना 1 प्लस tan x, ये हो गया। फिर 1 को क्या लिख सकते हैं आप, tan π/4 लिख सकते हो, माइनस का tan x लिख सकते हो, इधर 1 प्लस यहाँ पर 1 मान लो तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, इंटू tan x, tan a माइनस tan b डिवाइड 1 प्लस tan a माइनस b हो जाएगा। बस इतना किया है। फिर कैसे किया है, इधर देखो, फिर इसको tan और अपने बाहर क्या है कॉट है, तो अंदर क्या चाहिए tan चाहिए, तो इसको cot π/2 माइनस x लिख लिया। इसको भाई हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इसको इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है ना, इसको हमने थीटा मान लिया। तो क्या लिखा π/2 माइनस ये थीटा लिखा है, और तब तक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा। तो इसका अपने पास वैल्यू आ गया, ये इससे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का कितना 1 हो गया। ठीक है, आई होप आगे बढ़े। देखो अब देखो ये क्वेश्चन हैंडल करना, क्या लिखा, y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। इसे सॉल्व करना, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो बाहर लगा है tan इनवर्स कितना स्क्वायर रूट। अब इस 1 को खत्म करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएं, साइन वाला, 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, इस 1 को खत्म करने के लिए cos वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना tan स्क्वायर। अब एक्चुअली क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो दे, मान लेते हैं यहाँ पर बोल दिया x जो है ना, x अपने पास यहाँ पर डो में लिखा रहेगा कि 2x जो है ना, x अपने पास जो है x 0 से π/2 के बीच में, x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है, तो मतलब यहाँ पर डो में लिखा रहेगा, उसको क्या है मॉड ब्रेक करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आएगा मॉड tan x आएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, बाहर आएगा मॉड tan x हो जाएगा। ठीक, अब मॉड ब्रेक करने के लिए अपने को यहाँ पर कुछ इंटरवल दिया रहेगा, अगर ये इंटरवल मान लेते सेकंड क्वार्टर में होता है मॉड नेगेटिव साइन से ब्रेक होता, अभी क्या 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और तब तक tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा y इक्वल टू x, और इसका dy/dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई, इस तरीके से हम लोग चीज़ें हैंडल करेंगे।